राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। बेटा मर रहा है तो बेटे की स्मृति कारण दुख हो रहा है, धन नाश हो रहा है, धन के कारण दुख हो रहा है। भगवान का स्मरण नहीं होता है, स्वार्थ से होता है। ये स्वार्थ न रहे ऐसा स्मरण हो। इसी को भरत जी ने कहा, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। अयोध्या कांड में शायद 301। ऐसा स्मरण हो सहज, जिसमें स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ क्या है? छल। हम लोगों में छल ज्यादा है, जो जितना बड़ा कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है। अपने हित की दृष्टि से कहे जा रहे हैं, समाज की दृष्टि से नहीं। जिसका जितना बड़ा श्रम है, उतना बड़ा खर्च है। आश्रम चलाना है तो उतना खर्च चाहिए। इसके लिए प्रयत्न करता है, ये छल है। 4 प्रकार का फल ये छल है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सोचना छल है। धर्म के लिए सोचता है कि हमारी नरक की गति न हो, ये छल है। अर्थ के लिए सोचना ये छल है। काम मने संसारी कामनाओं के लिए सोचना भी छल है। मोक्ष कल्याण, अपने कल्याण के लिए संसार से छूटे, ये छल है। इन चारों प्रकार के फलों को सोचना भी गलत है। और लोग आजकल अनन्य बनते हैं। हम रामानंदी हैं, हम राम राम कहेंगे। कृष्णानंदी हैं, कृष्ण कृष्ण कहेंगे। ये जो संकीर्णताएं हैं, इसको हम लोगों ने अनन्यता समझ रखा है। अनन्यता क्या है? किसी प्रकार के चारों प्रकार की कामनाएं ना आना, ये सहज स्नेह है, भरत जी कहते हैं। और इसीलिए उन्होंने चारों फलों को रख दिया। यही छल है, यही कैतव है। ये भागवत का लक्ष्य है। श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद में दूसरे श्लोक में बात कही गई। कैतव, धूर्तता को कैतव कहते हैं, कितव कहते हैं धूर्त को। भागवत, अगर तुम धर्म जानना चाहते हो तो धूर्तता छोड़ो, छल छोड़ो। धर्मा प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। किसी प्रकार की भी कामना रखना छल है, धूर्तता है। और ये हम अनन्य बनते हैं, हर आदमी। लेकिन अनन्य कहाँ है? अनन्य माने कोई अन्य कामनाएं ना आवे।
अन्य कामनाएं आएंगी। जब तक तुम्हारी आसक्तियां हैं संसार में, कामनाएं आएंगी। ध्यातो विषयान पुंसा संगस्तेषु पुजायते। संग माने आसक्ति। दूसरे अध्याय में भगवान ने 63वें श्लोक में कहा है, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। आसक्ति जब तक है, कामनाएं पैदा होंगी होंगी। तुम मुंह से कहो कि हमको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी आसक्ति जब तक है, कहीं भी है, आश्रम में है, तो कामना जरूर आएगी। आश्रम कैसे चलेगा? परिवार में है, स्त्री बच्चों में आसक्ति है, तो कामनाएं आएंगी, जरूर आएंगी। जब तक आसक्ति है, कामनाएं अवश्य पैदा होंगी। इसको कोई ब्रह्मा भी नहीं टाक सकता। तो तुम अनन्य कहाँ हो? भगवान में अनुराग हो जाए, इसके माने कि आसक्तियां सब चली गई। फिर आसक्तियों का मौका नहीं रहता है। आसक्तियां अगर हैं कहीं भी संसार में, तो भगवान के भक्त तुम नहीं हो। ये बात 1:18-22 में कही गई है। यत्रानुरक्ता, जब भगवान में अनुराग हो गया, अनुरक्त माने अनुराग हो गया। ये अनुराग किसको होता है? धीर पुरुषों को होता है। हम जैसे लड़ुआ दास, पेड़ा दास घूमते हैं, इनको अनुराग नहीं हो सकता। बातें लेक्चर देंगे हम बहुत ऊंचा, हम लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन अनुराग नहीं है भगवान में। अनुराग कब होगा? व्यपोह्य देहादिषु संग मूढ़म। देह आदि मन इंद्रियां, आदि मने ममता के जितने स्थान हैं, स्त्री, परिवार, बेटा, बेटी। कोई गृहस्थ है, कोई आपकी स्त्री में आसक्ति नहीं होगी, बच्चों में आसक्ति नहीं होगी। वो आसक्ति की मूढ़ता पैदा होती रहेगी। व्यपोह्य देहादिषु संग मूढ़म। आसक्तियों को छोड़ करके तब फिर वो ब्रजंति तत्पारमहंस्यमंतिम। अंतिम भगवत प्रेम जो परमहंसों को भी मुश्किल है, नहीं मिलता है। तथा परमहंसा नाम मुनीनाम अमलात्मनाम, कुंती ने कहा है 1:8-20 में, भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। परमहंसों को भक्ति देने के लिए भगवान का अवतार होता है। जैसे बीए एमए करने के बाद भी अभी पढ़ाई बाकी है डीलिट की, पीएचडी वगैरह करना पड़ता है। वैसे ही जब परमहंस बन गए, सारा संसार भगवान ब्रह्म में दिखाई पड़ रहा है।
अब वो क्या पढ़ेगा, क्या उसके लिए बाकी है? सब सृष्टि ब्रह्ममय है, परमहंस बन गया, उसके लिए अब क्या कोर्स बाकी है? बोले बाकी है। जैसे एमए के बाद भी बाकी है पीएचडी बनो या डीलिट बनो, वैसे परमहंस बनने के बाद भी भगवान की भक्ति बाकी है। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु, 15वें अध्याय में आता है श्लोक 3:15। अंतर्गता स्वविवरेण चकार तेषाम संक्षोभमक्षर जुषाम विचित्त तन्वो। 43 अक्षर जुषाम, निरंतर अक्षर ब्रह्म में जो लीन है, जुषी प्रीति से बने हो, इससे बना है अक्षर जुषाम। निरंतर ब्रह्म में जो अनुभव कर रहे हैं, अक्षर जुषाम, ऐसा नहीं कि अनुभव किया है, अनुभव कर रहे हैं। ब्रह्मानंद में लीन है। उन्होंने जब भगवान के चरणों की तुलसी उनके नाक में गई तो चित्त में क्षोभ हो गया। ये क्षोभ कैसा, माइक नहीं था, दर्शनजन्य, जिसके कारण ब्रह्मानंद भी तुच्छ है। जैसे इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरस बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। बालकांड में 216 वही बात भागवत कहती है, वही बात रामायण कहती है। अरे हम लोग साधु लोग भी जब 2-3 जगह से निमंत्रण आता है तो बात करते हैं, वहाँ क्या है भाई पंगत में, वहाँ पूड़ी है, लड़ुआ है, वहाँ क्या है, रसमलाई है, तो चलो वहीं चलेंगे। एक व्यक्ति बोला, लड़ुआ दिए ससुर ने, मोहरे छिल गए। लड़ुआ कर रहे थे और रसमलाई ऐसे मार दिया मुंह में, सट्ट चला गया भीतर। तो बढ़िया चीज मिलने के बाद छोटी चीज छोड़ देता आदमी। या किसी ने कहा वहां दक्षिणा क्या है, वहां 100 रुपए दक्षिणेंगे, यहाँ क्या है 10 रुपए। अरे छोड़ो, 10 रुपए वाली पंगत छोड़ दो, 100 रुपए वाली चलो, ज्यादा फायदा है इसमें। तो ब्रह्मानंद भी फेंक दिया, थूक दिया, छोड़ दिया। क्यों? उस भगवान के सगुण साकार में ऐसा आनंद था कि ब्रह्मानंद को छोड़ दिया। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ये बात भागवत भी कहती है, ऐसी नहीं कि केवल रामायण की बात है। जो व्यक्ति श्रद्धालु है वो तर्क नहीं करता है।
ये भागवत में भी ये बात कही गई है। सबसे पहले प्रथम अध्याय में, प्रथम स्कंद में शायद 7वें अध्याय में ये बात आया है। हाँ, एक 7:10 आत्मा रामाश्चमनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति गहैतु किं भक्ति मित्थम भूत गुणो हरि। जो लोग आत्माराम हैं और निर्ग्रंथ माया की गांठ खुल गई है, उनको भवसागर पार होने की जरूरत नहीं है, पार हो चुके हैं। निर्ग्रंथ माने पार हो गए हैं और सदा आत्मा में रमण करते हैं, ब्रह्म में रमण करते हैं। वे भी भगवान में अहेतु की भक्ति करते हैं। बोले क्यों करते हैं? बोले भगवान के गुणों में ऐसा आकर्षण है, माधुर्य है कि जिसके कारण इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इसको प्रेम कहते हैं। हम लोग प्रेमी बनते हैं, सब गलत, झूठ बात है। प्रेम की पूंछ भी नहीं है, प्रेम तो बहुत ऊंची चीज है। एक बात इसी से समझ लो कि जिस धाम में जाने की इच्छा ही रखने वाले केवल कथा कीर्तन वाले मुक्ति को छोड़ देते हैं। संत कुमारों ने कहा है 3-15-48 नात्यंतिकम बिगड़न्त्यपिते प्रसादम। आत्यंतिक प्रसाद क्या है? मोक्ष को भी छोड़ देते हैं। फिर और चीजों को अन्यद अर्पित भवम भ्रुव उन्नयस्ते। सारा संसार, सारे संसार का राज्य, पैसा, धेला, भोग, ये सब भगवान की भवों से टेढ़ा करने से नष्ट हो जाता है। काल खा जाता है, इंद्रादि पद भी। उसको भी छोड़ देते हैं। कौन लोग? येंगत दंघ्रि शरणा, जो आपकी शरण में है। कैसे हैं शरण में? कथा कीर्तन। भवतः कथाया कीर्तन तीर्थ यशसः कुशला रसज्ञा। आपकी कथा और कीर्तन करने वाले ही मोक्ष को छोड़ देते हैं। तो भैया अभी भक्ति तो दूर है, कथा कीर्तनी के हम लोग रसिक नहीं बने हैं। क्योंकि पैसे की गड्डी आएगी, नोट की गड्डी, कथा में चढ़ गई, खुश हो गए।
और बल्कि ठहरा लेते हैं 10 लाख 20 लाख। तो ये कथा कीर्तन के रसज्ञ हैं, कुछ नहीं है। वो क्या है तुम खुद समझ लो। कईतव के रसज्ञ हैं, धूर्तता के रसज्ञ हैं। पहले पोस्टर में छपा हुआ है शुकावतार, व्यासावतार, और अपार भीड़ हो रही कथा में, लाखों लोग आ रहे हैं। लेकिन शुकावतार तो नहीं है, कैतवावतार है। इसलिए कथा और कीर्तन का जो रसज्ञ है वही इन चीजों को छोड़ देता है, मोक्ष तक छोड़ देता है। इसलिए भगवान की कृपा जब होती है तो भगवान कैतव बढ़ाने वाली चीजों को नहीं देते हैं। भक्ताय चित्रा भगवान ही संपदो राज्यम विभूतिर न समर्थयत्यजः अदीर्घ बोधाय विचक्षण स्वयं पश्यन् निपातन ध्वनिनाम मदोद्भवम। अवश्य उससे मद पैदा होता है। कुंती ने कहा है अपनी स्तुति में कि जन्म ईश्वर श्रुतत् श्री भी रे धमान मदह पुमान। अच्छे खानदान में जन्म हुआ, ऊंचे, तो इससे मद हो जा गया। ऐश्वर्य हो जाएगा तो मद हो जाएगा। वेद पढ़ लिया मद हो जाएगा। 1-8-27 1-8-26 है, 27 नहीं। जन्म से मद हो जाएगा, ऐश्वर्य बड़प्पन से, मालिकियत से मद हो जाएगा। ऐश्वर्य से मद न हो वो आदमी समाज का उद्धार कर सकता है। ये बात हमने वृंदावन में अभी मीटिंग में कही थी, करीब 10 दिन पहले की बात है। क्यों, दिल्ली से लौटने के बाद वृंदावन में एक मीटिंग भई, संतों ने आज्ञा दिया तो हमको जाना पड़ा। यद्यपि संतों के बीच में ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए, छोटे मुंह बड़ी बात करना अपराध है, लेकिन क्या करें, हमारी वाणी में विष है, मधुरता नहीं है, हम जानते हैं। वहां हमको कहना पड़ा कि समाज का या देश का कल्याण कौन कर सकता है? वो नहीं कर सकता जो चैनल पर बार बार आना चाहता है, वो नहीं कर सकता जो, अब क्या उसका विस्तार करें। वो आ सकता है सत्युष्टमश्लोक गुणानुवादे, पृथु जी ने कहा है, जुगुप्सितम न स्तवयन्ति सभ्या। भगवान के गुणवाद के रहते जुगुप्सित मन इस शरीर, इस शरीर का जो स्तुति कराता है, प्रचार कराता है,
इस शरीर की स्तुति क्या है? अपनी फोटो छपाना, अपना नाम चाहना, इस शरीर का नाम हो जाए। अरे तुम कितनों फोटो खिंचा लो, ये शरीर तो मलमूत्र का रहेगा। ऐसा थोड़ी कि फोटो खिंचाने से गुलाब का फूल होगा कोई, या लघुशंगा में पेशाब नहीं गुलाब जल निकलेगा। ये शरीर तो जुगुप्सित है, निंदित है। इस शरीर की क्या स्तुति कराना। जब जाना है, जब फोटो खिंचाने से शरीर के मल दूर हो जाएं, तो चलो हम भी रोज खिंचाया करेंगे। लेकिन इससे नुकसान होता है। जुगुप्सित में निंदा होने से, जुगुप्सित की निंदा करने और चाहने से तामस बढ़ता है। तम क्या है? दंभादि तम तम है। कल हम पढ़ रहे थे दंभ क्या है। शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखा है, बड़ा सुंदर अर्थ किया है दंभ का। दंभ धर्म ध्वजित्वम, धर्म की ध्वजा फहराना। हम धार्मिक हैं, हम धर्म सम्राट हैं, हम धर्मज्ञ हैं, सब लोग जान जाएं हम बड़े धार्मिक हैं। ऐसी जो वृत्ति आ गई वही है दंभ। अब ये वृत्ति हम जैसे लोगों में सारे भारत में छाई हुई है। तो समाज का कल्याण हम लोग नहीं कर सकते। सभ्य कहते हैं सभा सुसाधु यह सभ्य। सभ्य शब्द की व्युत्पत्ति बनाई गई, यत प्रत्यय हुआ है सभा में। यत प्रत्यय होने के बाद सभा के आ का लोप हो गया। ये सेति च सूत्र से अंतिम आकार का लोप हो जाता है, तो बन गया सभ्य। सभा मने भीड़, समाज, देश। उसका हित कौन कर सकता है? जो जुगुप्सित शरीर की स्तुति नहीं कराता है। ये यात्रा सफल क्यों भई? 4, 15, 30 हैं, 23। ऐसा नमूना दिखाई नहीं पड़ता। हम ये नहीं कहते भारत में नहीं होगा, लेकिन ऐसा नमूना दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस बात को हमने मना करने पर भी इस श्लोक को कहा वहां। यदि अब हम छोटे आदमी हैं सबसे, हमने पहले ही दिन भाषण, जब 2 महीने पहले स्थापना हुई थी इनके ऑफिस की, तो वहां जाकर के कही आए थे, देखो भाई मैं कोई साधु नहीं हूं, भक्त नहीं हूं, भक्त वैष्णव नहीं हूं, क्यों मेरी दीक्षा नहीं है। हमने भावना से अपने बाबा को गुरु माना था, इसलिए हमारा कोई तिलक नहीं है। बोनाफाइड साधु नहीं है। जैसे साधु को लेते हैं, नाम देते हैं साधुओं का, गिरी, पुरी या वन, या भक्तों का दास वास नाम देते हैं। मैं साधु नहीं, मैं संत नहीं,
मैं विरक्त नहीं हूं, ये हमने पहले दिन ऐलान कर दिया था। और यही फिर करने वालों ने किया। हमने सभा में पूछा, भाई हमारे मान मंदिर के क्या कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने चैनल पर आए या स्टेज का संचालन लिया? स्टेज के लिए लड़ाई होती है, हर वक्ता कहता है मैं बोलूंगा, हमें समय चाहिए। कैमरा के सामने आने के लिए लड़ाई होती है। तो सब लोगों ने कहा नहीं, आपके मंदिर का कोई आदमी नहीं आया। स्टेज संचालन दिया गया था वृंदावन के लोगों को, तब ये एकता चली। मान मंदिर को लेके चलोगे तो एकता नहीं बनेगी, मान मंदिर को छोड़ के चलो। तब सभ्य बनोगे। तो इसलिए जन्म से, ऐश्वर्य से, श्रुत वेद पढ़ने से, श्री माने कांति से, एधमान मद पैदा होता है। और भक्त तो बनना दूर है, नैरारहत्य विधातुम वही, आपका नाम लेने का अधिकारी नहीं है। हम जैसे लोग तो भगवान का नाम लेने के अधिकारी नहीं है, चाहे जितना भाषण करें चाहे कुछ करें, क्योंकि भगवान तो अकिंचन गोचर है। अकिंचन बनना कठिन है, क्योंकि जीव अनादिकाल से मद का इच्छुक है। हर आदमी ऐश्वर्य चाहता है, मद चाहता है, बड़ा बनना चाहता है। लोग आते हैं 2 दिन 4 दिन और झट कहते हैं हम कथा कहना चाहते हैं, इन्हें बड़ा बनना चाहते हैं। तो भक्ति भक्ति कुछ नहीं मिलती है। इसलिए फिर अबाउट टर्न हो जाते हैं, वही माया से छूटने के लिए आए थे, वही माया फिर पकड़ लेती है। कबीरदास ने लिखा है, मंदिर में मूर्त है बैठी, तीरथ में भई पानी। मंदिर में मूर्ति का रूप धारण कर लेती है, पुजारी देखता है कितना चढ़ा है। पैसे का सोर्स है मंदिर, इसीलिए लोग, एक और बात सुना दें, जब देर हो गई है 5 मिनट। एक व्यक्ति ने मंदिर बनाया, बहुत पुरानी बात है, उस जमाने में 12 लाख रुपए का मतलब था करोड़ों। पहले तो उसने कहा था कि हमारे पास धन है, हम उसका सदुपयोग करना चाहते हैं। तो लोग हमें, अनाथालय वाले पहुंचे, अनाथालय में दे दो पैसा, स्कूल वाले पहुंचे, स्कूल में पैसा दे दो। बहुत से लोग अनेक प्रोग्राम लेके पहुंचे, वो सुनता रहा सबकी बात, और अंत में सोचा कि किसी को नहीं देंगे, क्योंकि अनाथालय वाले अनाथालय का पैसा खा जाते हैं, विद्यालय वाले विद्यालय से पैसा खा जाते हैं, गौशाला वाले गौशाला का चंदा खा जाते हैं। मदन मोहन मालवीय ने विश्व का सबसे ऊंचा विश्वविद्यालय बनाया, हिंदू यूनिवर्सिटी, और वो गुंडों का अड्डा बन गया है, लड़ाई झगड़ा होता है।
तो धन का परिणाम क्या था? इसी तरह से जितने संप्रदाय बने हैं, ये क्यों बनाए गए? भक्ति करो, और उन संप्रदायों में झगड़ा होगा शुरू, आलोचना हो गई, सब झगड़े भक्ति की जगह झगड़े में कन्वर्ट हो गए। इसलिए कबीरदास ने सही कहा है, सब मंदिर व्यवसाय बन गए। फिर उसने मंदिर बनाया 12 लाख रुपए खर्च करके, और 1 साल में 12 लाख निकले आए, क्योंकि मंदिर बड़ा था। बड़ा मंदिर माने प्रसिद्धि आ गई। अब प्रसिद्धि आ गई तो जनता दर्शन करने आएगी, धड़ाधड़ पैसा चढ़ने लग गया। और हमें इसलिए पता है कुछ कुछ अंदाज कि यहाँ हमारे यहाँ एक व्यक्ति थे, वो रिसीवर बन गए वृंदावन के, बिहारी जी के। कई साल पुरानी बात है। तो उन्होंने देखा, वहां जाकर के मालूम पड़ा 8 करोड़ रुपए कम से कम साल की वहां इनकम है। संसार के जितने मंदिर हैं तिरुपति बालाजी में, जितना सोना चढ़ता है कहीं नहीं चढ़ता। वो सब धन गवर्नमेंट ले लेती है। और लोग बताते हैं, हम तो खैर जानते नहीं, सुनी ही बातें, उस पैसे को धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कहीं मुसलमानों को हज करने जा रहे हैं उनको दे रही है, कहीं किसी को दे रही है। हिंदुओं का पैसा हिंदुओं के कल्याण में नहीं लग रहा है। ये धन है, एक मद है, उसका उपयोग नहीं होता। उपयोग तो कोई कोई भक्त कर सकता है, सच्चा भक्त हो। बाकी दंभी हम जैसे पाखंडी लोग धन का उपयोग नहीं कर सकते। जय श्री राधे। Yeah.